हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों आज हम कोई सीरीज़ लेकर नहीं आए हैं। आज जो HPPSC हिमाचल जो प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके द्वारा सेक्रेटरी अर्थात जो सचिव का आज पेपर कंडक्ट करवाया गया था। उसमें जो पहला पेपर था उसके कुछ प्रश्न जो हिंदी व्याकरण से संबंधित थे उन पर हम बात करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी आज का पेपर दिया था आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन कौन से जो प्रश्न है वो आपके सही थे, कितने प्रश्न आपके सही थे। इसमें 10 प्रश्न जो है वो हिंदी व्याकरण के आए हुए थे और उन्हीं पर हम बात करने वाले हैं कि उनका जो सटीक जवाब है वो क्या रहने वाला है या कौन सा प्रश्न है जो द्वंद्वग्रस्त रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जिसमें एक प्रश्न दिख रहा है जो हिंदी के प्रश्न है उन पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें जो वसन है वो भी कपड़ा का पर्यायवाची है, चीर है, पट है वो भी जो है कपड़ा का पर्यायवाची है, व्यसन जो है वो गरीब दीनहीन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इसका जवाब रहने वाला है 31 का बी रहेगा जवाब। चलिए दूसरा है कनिष्ठ शब्द का विलोम। कनिष्ठ जो है छोटे भाई को कहा जाता है, इसका जो विलोम है वो ज्येष्ठ होता है। ठीक। चलिए तीसरा है आँखों में चमक आना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आँखों में चमक आना खुशी प्रकट करना इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है नई पत्रिका के लिए सप्ताह के अंत तक प्रतीक्षा करनी होगी। रेखांकित पद में समास का उदाहरण बताना है। ठीक है। तो सप्ताह जो शब्द है उसमें आरंभिक जो पद है वो 7 है और जो पहला पद संख्यावाचक होता है वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जिसमें प्रश्न आया हुआ था वो था कि मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मन सागर, मन रूपी सागर, यहाँ जो मन है उस पर सागर का आरोप किया गया है और जहाँ पर क्या है उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप रहता है उसे हम क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। तो 35 का क्या रहेगा? ए रहेगा। अगला है इस पीपल के वृक्ष के नीचे एक मंदिर है, रेखांकित पद अव्यय का प्रकार बताना है। जो अव्यय हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। जो समुच्चय बोधक होते हैं वो क्या होते हैं? समुच्चय बोधक होते हैं जिसमें लगता है जैसे जोड़ने का काम जो करते हैं, और, अथवा, या, किंतु, परंतु, ये जो पद होते हैं वो समुच्चय बोधक होते हैं। इसका जो सही जवाब रहेगा वह रहेगा संबंध बोधक। इसका जो सही जवाब है वो क्या रहेगा? संबंध बोधक इसका सही जवाब रहेगा। के वृक्ष है ना, के पीछे, वृक्ष के पीछे, किसके पीछे? वृक्ष के पीछे यहाँ संबंध स्थापित किया जा रहा है तो इसका सही जवाब क्या होगा? संबंध बोधक। एक बार एलटी में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ था तो अगर डिटेल में जाना पड़े तो ये संबद्ध संबंध बोधक है। ठीक है, संबद्ध संबंध बोधक है। ये जो संबंध बोधक होता है इसके भी 2 रूप होते हैं, संबद्ध संबंध बोधक और अनुबद्ध संबंध बोधक। तो जहाँ विभक्ति का प्रयोग होता है वो संबद्ध संबंध बोधक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आसमान में उड़ता गुब्बारा अचानक फट गया। जो तो एकेडमी वाले बच्चे होंगे उनको तो मैंने ये जो है उदाहरण हूबहू लिखवाया हुआ है आपको। जब हम क्या पढ़ा रहे थे, आपको पदबंध करवा रहे थे तो यहाँ आपको हूबहू उदाहरण लिखवाया गया होगा, अपनी कॉपियों में आप देख भी सकते हैं। आसमान में उड़ता गुब्बारा अचानक फट गया। जो गुब्बारा है वो संज्ञा है। वो क्या है? संज्ञा है, संज्ञा आप कहते जिसको। तो जो संज्ञा के बारे में या संज्ञा के लिए जो निर्माण करते हैं ऐसे पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? संज्ञा पदबंध होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है कि तुम पढ़े लिखे हो इसीलिए ढंग से बात करो। तुम पढ़े लिखे हो इसलिए ढंग से बात करो।
इसमें रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार बताना है। ध्यान रखना है, वाक्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पे 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। तो तुम पढ़े लिखे हो, एक वाक्य ये है। ढंग से बात करो, एक वाक्य ये। जब 2 सरल वाक्य आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो इसका जवाब क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। क्रांतिकारियों ने भगत सिंह के बलिदान का बदला जनरल डायर को मारकर लिया। उपयुक्त वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग किया गया है? ये भी आपको करवाया होगा कि जब हमने क्या करना है, वाच्य में कर्ता को चेंज करना है लिंग या वचन के आधार पर, उसके आधार पर क्रिया बदल रही है या नहीं बदल रही। अगर बदल रही है तो वो कर्तरीवाच्य है, नहीं बदल रही है तो हमने ऑप्शन क्या देखना है कि कर्म है या नहीं है। कर्म इसमें दिया गया है। कर्म क्या दिया गया है? जनरल डायर, जिसको मारा गया। जनरल डायर क्या है? कर्म है इसमें, जिसको मारा गया। तो जब क्या है, कर्ता के हिसाब से क्रिया ना बदले और कर्म वाक्य में दिया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। अगला है, आप स्वयं चलकर देखें, रेखांकित पद में सर्वनाम भेद बताना है। तो यहाँ पर जो स्वयं पद है इसमें सर्वनाम भेद बताना था। स्वयं पद में जो सर्वनाम भेद होगा वो कौन सा होगा? निजवाचक होगा। इसका जो अंतिम विकल्प है डी, वो इसका सही जवाब होगा, निजवाचक। स्वयं पद क्या है? स्वयं है, आप है, ये सारे क्या होते हैं? खुद है, ये सब निजवाचक के उदाहरण होते हैं। तो चलिए, यदि आपको इन प्रश्नों में इसके अलावा कोई उत्तर लगता है तो आप वो भी बता सकते हैं। और जिन्होंने पेपर दिया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 10 में से आपके कितने जो हैं प्रश्न जो हैं वो सही बने हैं या कितने आपने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।